हेलो नमस्ते एंड वेलकम फ्रेंड। जैसा कि आज सप्तमी है और सप्तमी के दिन ही आज के दिन जो है तिथि के हिसाब से आज के दिन मेरी बेटी का जन्मदिन है और मैं घर में एक कीर्तन मैंने बिठाया हुआ है और उसकी तैयारी मैंने कर ली है। थोड़ी बहुत कर ली है, थोड़ी बहुत पेंडिंग है। नहा लिया है मैंने, पूजा भी कर ली है। बस अब कपड़े बदल करके माता का जो भोग है मैं उसको बनाऊंगी और फिर उसके बाद 11 बजे से मैंने टाइम दिया है लोगों को आने का कि सब लोग 11 बजे आ जाएंगे, जिससे कि 2 बजे तक हमारी जो है कीर्तन ख़त्म हो जाए। क्योंकि फिर शाम को किसी के घर में 3 बजे से है तो वहाँ भी जाना पड़ेगा। तो कोशिश करेंगे कि बहुत ही जल्दी ख़त्म कर लें। और आज का व्लॉग मेरा यही रहेगा कि मैं आज अपने घर में कीर्तन कर रही हूँ और अपनी बेटी के जन्मदिन के, हालांकि उसका बर्थडे जो है 15 तारीख को पड़ता है, 15 अप्रैल को, और तिथि के हिसाब से आज है। तो आज माता का रानी का दिन है तो इसलिए मैं ज़रूर करूँगी कीर्तन और हर बार करती हूँ, सभी को पता है। तो आज मैं किस तरह से कीर्तन करनी, कीर्तन वैसे ही होता है। हाँ ये है कि हाँ प्रसाद जो भोग लगता है माता का, जैसे मैं मूंगफली की पंजीरी बनाती हूँ, पंचामृत बनाती हूँ, फ्रूट्स तो रहते ही हैं, इन सब चीज़ों को मैं चढ़ाती हूँ, भोग में लगाती हूँ। चलिए मैं दिखाती हूँ। मैं पूरा नहीं दिखा पाऊंगी आपको क्योंकि टाइम बहुत कम है, फिर भी मैं कोशिश करूँगी कि जितना कवर कर पाऊँ कवर करूँ। और आपको अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करिएगा और चैनल पर पहली बार है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप मेरे चेहरे पे मत जाइए, थका थका इसलिए लग रहा है क्योंकि बहुत ही प्रिपरेशन करनी पड़ती है। मेरा भी 9 दिन का फास्ट है, पूजा पाठ करना, माता का पाठ करना, सारी चीज़ें करते करते थोड़ा सा हो जाता है। बट मैं बहुत पूरी तरह से भी एनर्जेटिक हूँ और अभी भी मैं काम करने में उतनी ही सक्षम हूँ जितना कि खाना खाने, भरपेट खाना खाने के बाद होता है। तो बिल्कुल परेशान मत होइए, फटाफट चलिए और ब्लॉग को एंजॉय करिए। आती हूँ चेंज ओवर करने के बाद। तो मैं रेडी हो चुकी हूँ, टाइम बिल्कुल एग्जैक्ट हो गया है, 11:11 हो चुका है, अभी तक कोई नहीं आया है और मैं तैयार हो चुकी हूँ। मैंने साड़ी पहनी है, बहुत ही फटाफट पहनी है। कैसी लग रही है बताइएगा। मुझे साड़ी पहनना बहुत अच्छे से नहीं आता पर धीरे धीरे मैं सीख रही हूँ कि साड़ी कैसे पहनी जाती है, क्योंकि बहुत से पैटर्न होते हैं साड़ी पहनने के। बट ये साड़ी कैसी लग रही है, ये मेरी फ्रेंड ने मुझे गिफ्ट किया था, वही मैंने पहना है। रेड कलर की है और माता रानी की पूजा है तो इसलिए ये कलर ही सबसे बेस्ट है। हालांकि इसमें ब्लैक भी है बट कोई नहीं, साड़ी का रंग जो है काफ़ी अच्छा है। तो चलिए अभी दिखाती हूँ मैंने क्या क्या प्रसाद बनाया है और कैसे कैसे बनाया है। तो ये बाकी की तैयारी है, यहाँ पे लोग बैठेंगे इसलिए फ्लोर पे ही सारी चीज़ें मैंने बिछा दी हैं और पहले से ही कर लिया है कि लोग आएँ उससे पहले ही मैंने सारी चीज़ें अपनी कंप्लीट कर ली हैं। भगवान के मंदिर में भी सारी चीज़ें पहुँचा दी हैं। प्रसाद है जो अब लगाऊंगी, किचन में रखा हुआ है, उसको लाके यहाँ रखूँगी जब सब लोग आना शुरू कर देंगे। क्योंकि पंचामृत ऐसी चीज़ होती है कि उसको अगर ज़्यादा देर बाहर रखें, थोड़ी गर्मी शुरू हो गई तो खट्टा हो जाता है, इसलिए चलिए पंचामृत दिखाती हूँ। मैंने पंचामृत तैयार कर लिया है और पंचामृत बनाने का जो सबसे सही तरीका होता है वो मखानी डाल करके नहीं होता। पंचामृत में क्या क्या चीज़ें पड़ती हैं मैं बता रही हूँ आपको। ये पंचामृत है, इसमें मैंने डाला है तो इसमें जाएगा, ये है गंगा जल। मेन क्या है, इसमें गंगा जल डाला जाता है। ये है गाय का दूध, गाय का दूध मैंने डाल दिया थोड़ा सा। और इसके अंदर थोड़ा सा भी डालना है गाय का घी, इसमें घी भी पड़ेगा। ये घी गाय का है, घर का निकाला हुआ मेरा, मैं गाय का दूध लेती हूँ तो इसको मैं इसमें ऐड कर दे रही हूँ। और अब इसमें डाला जाएगा हनी, हनी मतलब मधु, शहद। तो मैं थोड़ा सा शहद भी डाल देती हूँ और अब इसमें डाल रही हूँ मैं ये शुगर। शुगर की जगह गुड़ हो जाए तो बहुत अच्छा है, तो मैं शुगर डाले दे रही हूँ। और ये हो गया असली पंचामृत। तो इस तरीके से जो पंचामृत होता है वो इस तरीके से बनाया जाता है, जो कि मैंने आपको बता दिया। मखाने और नारियल ये सब आप अपनी इच्छा के अनुसार डालिए, मन हो, वरना ना डालिए। पंचामृत जो होता है यही होता है। तो ये देखिए पंचामृत बना के मैंने रख दिया है और साथ में ये है पंजीरी, क्योंकि जितनी भी लेडीज़ हैं सब फास्ट हैं तो उनके लिए ये मूंगफली की पंजीरी है। ये अनाज नहीं है, मूंगफली से ही बनाई गई है। और ये पंजीरी का वीडियो मैं ऑलरेडी डाल चुकी हूँ और बहुत आसान है इसको बनाना। आप इसको पहले मूंगफली को जो है आप रोस्ट कर लीजिए और फिर उसको छिलकों को चाहो तो उतारिए या फिर ना उतारिए, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। और उसके बाद इसको क्या करना है, मिक्सी में ठंडा होने के बाद पीसना है। तो इस तरह से पंजीरी भी हमारी तैयार हो गई है। और ये जो लोग गाना वाना गाते हैं, कहते हैं ना गले में दिक्कत होती है कभी कभी, हम लोग इतना गाना गाते हैं
भजन में लगातार 2-2 ढाई-ढाई घंटे गाने से गले में खराश सी हो जाती है, तो लौंग इलायची जो होती है ये काम आती है, तो इसको भी मैंने रख दिया। और फिर उसके बाद नाश्ते में क्या चलेगा, सुबह के नाश्ते में अधिकतर लोग बिना नमक का ही भोजन लेते हैं, फलाहारी जो करते हैं, भोजन सॉरी कह रहे हैं, फलाहारी लेते हैं, तो इसमें नमक नहीं है, तो ये बगैर नमक की सारी चीज़ें हैं। इन सभी चीज़ों को मैं नाश्ते के लिए रख रही हूँ। बाकी भगवान को चढ़ाने के लिए फ्रूट्स जो होते हैं उनको मैंने धो के रख लिया है, और ये सीजनल फ्रूट जो होते हैं उनको चढ़ाए जाते हैं माता जी को। तो इस तरीके से सारी तैयारी मैंने अपनी कर ली है। और एक श्रीफल जो जिसे नारियल कहते हैं उसको भी हम अर्पित करते हैं, भेंट करते हैं। एक तो कलश पे ऑलरेडी मैंने पहले से रखा हुआ है, जो कि नौमी वाले दिन ही हवन के साथ ही जाएगा, और ये जो है ये आज के दिन क्योंकि बेटी का था, तो कहते हैं ना कि उस एक तरह की मतलब एक बलि टाइप की होती है, दी जाती है, तो ये नारियल की बलि जो है मैं दूंगी। तो इस तरीके से मैंने अपनी तैयारी पूरी कर ली है। अकेले ये सारी चीज़ें करनी होती है, इसलिए कोशिश करती हूँ कि सारी चीज़ें मैं पहले से अरेंज कर लूँ, बाद में मुझे दिक्कतें ना हो। और फिर लोग आएंगे तो उनको चाय नाश्ता ये भी देना होता है, तो उसकी भी तैयारी मैंने पहले से ही कर रखी है, क्योंकि मैं भी फास्ट हूँ, तो उसी हिसाब से सारी चीज़ें मैं अपना पहले से ही करके रख लेती हूँ, जिससे मुझे दिक्कतें ना आएँ। बच्चे छोटे हैं, उनको कोई चीज़ समझाना हो या बताना हो तो उसमें क्या होता है, बच्चे उन चीज़ों को नहीं समझ पाते, इसलिए खुद से ही मैं करके रखे रहती हूँ, तो ये मेरे लिए ईजी हो जाता है। इसीलिए आप देखते रहते हैं कि मैं कुछ ना कुछ घर में कराती रहती हूँ, पूजन कीर्तन भजन ये सब मेरे घर में अधिकतर होते रहते हैं, क्योंकि मुझे शौक भी है और मुझे बहुत अच्छा भी लगता है। हालांकि इसमें मेहनत थोड़ी लगती है, क्योंकि सबको बुलाना, सबको मैनेज करना, सबको देखना, ये भी बहुत बड़ी चीज़ है, मगर मैं सब कुछ माता रानी की कृपा से सब कुछ मेरा आराम से हो जाता है और मुझे बहुत ही अच्छा लगता है, और मैं अपने आप को उतना ही उत्साहित महसूस करती हूँ जितना नॉर्मल डेज़ में रहती हूँ। तो खास तौर से ये व्रत वाले दिन तो और भी ज़्यादा मेरे अंदर उत्साह बनी रहती है। तो ये देखिए इस तरह से ये नारियल जो है इसको चढ़ाऊँगी, और मैं डेली एक एक नारियल इस तरह से चढ़ाती हूँ, फिर इसको क्या करती हूँ, इसको अपना जो प्रसाद बनाती हूँ खीर वीर उसमें डाल देती हूँ। तो इस तरीके से देखिए आ गई हैं भाभी लोग, आना शुरू कर दी हैं। तो कोई भी कीर्तन भजन होता है तो सबसे पहले ढोलक जो होता है, ढोलक मंजीरे को टीका जाता है, क्योंकि सबसे पहले जो कहते हैं ना शुरुआत जो की जाती है, किसी अच्छे की शुरुआत जो होती है इसी तरीके से की जाती है। और फिर इसी तरीके से जितनी भी फ्रेंड्स आ रही हैं उनको भी, जितनी भी सुहागिनें हैं सबको सुहाग मैं देती हूँ, सिंदूर लगा के टीका लगा के उनका वेलकम करती हूँ। और फिर इसी तरीके से जितने लोग आते रहते हैं धीरे धीरे मैं उनका वेलकम करती रहती हूँ, वो आके बैठते रहते हैं और भजन कीर्तन इस तरह से चालू हो जाता है। तो ये देखिए शुभारंभ हो चुका है कीर्तन का।
इस तरीके से सप्तमी का जो दिन था अच्छे से पूजा पाठ भजन कीर्तन करते हुए नाचते गाते निकल गया। लोगों ने अपर्णा को आशीर्वाद भी दिया क्योंकि आज के दिन ही वो पैदा भी हुई थी। तिथि के हिसाब से सप्तमी है, वैसे डेट के हिसाब से उसकी 15 अप्रैल है। तो बहुत ही अच्छा मौका होता है, तो इस तरीके से हम कर लेते हैं हमेशा कीर्तन। और प्रसाद वितरण के बाद सारी चीज़ें बहुत अच्छे से हो गई और मैं भी बहुत ही मुझे खुशी मिल रही थी कि मैंने ये सब कर लिया। मेरा जो कीर्तन था वो पूरा हो चुका है और सब लोग जा चुके हैं और मैं भी काफ़ी थक चुकी हूँ क्योंकि मैं अभी जस्ट पूजा करके ही एक और कीर्तन था वहाँ से होके आ रही हूँ और शाम हो चुकी है, 6:30 बज चुके हैं और फलहारी बनानी है। तो इन सभी चीज़ों को करते करते मैं बहुत ज़्यादा थक चुकी हूँ, पर करना है, फलहारी बनाना है। और आपको कैसा लगा ये व्लॉग ज़रूर बताइएगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए फ्रेंड्स टाटा बाय बाय एंड टेक केयर। जय माता दी। अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। बाय।